नमस्कार सभी स्टूडेंट्स। तो हमारा जो लेसन है इसका सेकंड पार्ट द लास्ट लेसन, जिसका राइटर है अल्फोंस डॉटे। जैसा कि आपको बताया गया था कि इसका नरेटर जो है वो फ्रेंच है और वो स्कूल जा रहा है और लास्ट दिन जो है वो स्कूल जाने की तैयारी में है। और उसके टीचर ने उससे पहले उसे पार्टिसिपल नाम का जो एक टॉपिक है वो याद करने को दिया है। और फ्रेंच जो है वो एक लेज़ी, वीक, केयरलेस विद्यार्थी है जिसने अपने टॉपिक को, पार्टिसिपल को याद नहीं किया है। और अब स्कूल जाते हुए उसे डर लग रहा है, ही टेरिफाइड, क्योंकि उसे डर है कि उसका अध्यापक जो है उसको धमकाएगा, डांटेगा, सजा देगा। एंड अदर थिंग, ही डिड नॉट वांट टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा कर के किसी कंट्री साइड में, गांव में जा कर के अपने दिन को एंजॉय करना चाहता है, क्योंकि उस जो दिन था वो बहुत सुंदर था, अच्छा था। ही वांटेड टू एंजॉय हिज डे इन कंट्री साइड वेयर बर्ड्स चर्पिंग, जहाँ पक्षी चहचहाते हों, नदी का, नहर का पानी हो, और वहाँ पर जो पर्शियन सोल्जर थे वो मार्चिंग परेड कर रहे, उस परेड को देख करके वो आनंद उठा सके। उस दिन का जो डे था वो क्लियर था, फाइन था। लेकिन वो लास्ट में, अंत के अंदर जो ये डिसाइड करता है, निश्चय करता है कि वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान ना दे करके आज जो है अपने अंतिम फ्रांसीसी जो है पाठ को पढ़ेगा, फ्रेंच लेसन को पढ़ेगा, क्योंकि इसके बाद फिर उसे कभी भी फ्रांसीसी भाषा सीखने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए वो स्कूल के लिए चल पड़ता है, लेकिन वो स्कूल के लिए लेट हो जाता है इस दुविधा के अंदर कि उसे जो है जाकर के कहीं कंट्री साइड में, विलेज में जाकर के अपना दिन बिताना चाहिए। लेकिन लास्टली जो है वो स्कूल के लिए जाता है और तेज गति से दौड़ता हुआ जाता है और टाउन हॉल के सामने से गुजरता है और टाउन हॉल के सामने देखता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वहाँ एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, जिस बुलेटिन बोर्ड से हमेशा बुरी खबरें उनके देश के लिए आया करती थी। लेकिन वो उस भीड़ की परवाह ना करते हुए स्कूल की तरफ दौड़ता है और स्कूल की तरफ दौड़ता है तो देखता है कि स्कूल में बहुत ज़्यादा बदलाव था। लॉट ऑफ चेंज इन द स्कूल। स्कूल वॉज साइलेंट, स्टूडेंट्स एंड पीपल वर वेरी सैड। स्कूल बिल्कुल साइलेंट था, बल्कि आम दिनों के अंदर, जनरल डेज के अंदर जो स्कूल है वो बहुत ज़्यादा शोर शराबे से भरा होता था। स्टूडेंट जो है अपने डेस्क्स को, बेंचेस को घसीटते हैं, जो टीचर है वो अपने रूलर को, डंडे को मेज़ पे खटखटाता है और जो बच्चे हैं वो ग्रुप के अंदर किसी बात, जो लेसन है उसको रिपीट करते हैं तो वो आवाज़ गली में सुनी जा सकती थी। लेकिन आज का दिन, लास्ट जो डे था, स्कूल बिल्कुल साइलेंट था, ऐसे साइलेंट था जिस तरह से इतवार का दिन होता है जब स्कूल नहीं खुलता है, स्कूल में कोई नहीं होता है, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, इस प्रकार से था। उसके बाद वो अपनी कक्षा के अंदर एंटर करता है इस पर्पस से कि कोई उसे नोटिस ना करे, कोई देखे ना, और उसे ऐसा अंदाज़ा होता है कि उसका अध्यापक उसे डांटेगा लेट होने के लिए, लेकिन उसका जो टीचर है एम हैमल उसको कुछ नहीं कहता और वो जाकर के सीधा अपने बेंच पे बैठ जाता है। बेंच पे बैठने के बाद वो देखता है कि जो पीछे के बेंचेस हैं वो जो हमेशा खाली रहते थे, वहाँ पर गांव के बूढ़े लोग बैठे हुए हैं। वो किस लिए बैठे हुए हैं? एक तो वो अंतिम समय के अंदर फ्रांसीसी भाषा को सीखना चाहते हैं, और नंबर 2, जो एम हैमल जो अध्यापक है उसके प्रति सम्मान दिखाने के लिए, जिसने उस स्कूल में 40 ईयर्स फेथफुल सर्विस, वफादार टीचर के रूप में 40 वर्ष बिताए थे। उसके बाद जो फ्रेंच है, विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट जो है, वो अपने अध्यापक की तरफ देखता है तो क्या देखता है कि उसका अध्यापक भी बदला हुआ है, चेंजिंग है। उसने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, जिसके अंदर उसने जो है एक कोट पहन रखा है, फ्रिल टाइप की, जो कढ़ाईदार जो शर्ट पहन रखी है, ब्लैक सिल्क कैप पहन रखी है उसने। और इस प्रकार के कपड़े वो हमेशा, जो टीचर है वो या तो इंस्पेक्शन डेज में या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज में पहना करता था, लेकिन आज ऐसा कोई भी दिन नहीं था। उसके बाद उसको, जैसा कि बताया गया टीचर के द्वारा कि आज का उनका जो है लास्ट फ्रांसीसी लेसन है, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, सदमा लगता है उसको कि इसके बाद वो कभी भी फ्रांसीसी भाषा नहीं सीख पाएगा। और उसके बाद टीचर कहता है
कि जो फ्रांसीसी भाषा है वो दुनिया की सबसे सुंदर और लॉजिकल तर्क संगत भाषा है, और भाषा जो है व्यक्ति को हमेशा स्लेवरी गुलामी से आज़ाद करती है। उसके बाद में जो टीचर है वो सोच रहा है, बच्चों को भी बता रहा है कि फ्रेंच की इस दुखद स्थिति के लिए, बैड कंडीशन के लिए जिम्मेवार कौन है? उसके फ्रेंच के विद्यार्थी के पेरेंट्स भी हैं और स्वयं टीचर एम हेमल भी है। कैसे है? क्योंकि जो उसके पेरेंट्स थे वो उसे स्कूल ना भेज करके किसी खेत में काम के लिए भेज देते थे ताकि उन्हें आमदनी हो सके, पैसे कमा सकें। ठीक है, इस प्रकार से वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे सका। सेकेंडली, दूसरी तरफ जो टीचर है वो भी उसे कई बार छुट्टी दे देता था अपने पार्क में वाटर को वाटर देने के लिए, प्लांट्स को पानी देने के लिए, कई बार मछलियां पकड़ने के लिए उसे भेज देता था। तो उसने भी जो है एक लापरवाही उसकी पढ़ाई के प्रति दिखाई। उसके बाद जो टीचर है वो अपने पार्ट को एक्सप्लेन करना शुरू करता है पूरा डीपली, और जो फ्रेंच है वो देख रहा था कि उसके अध्यापक के द्वारा जो लेसन इतने अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसा लग रहा था जैसे टीचर जो है वो पूरा ज्ञान जो है, पूरी नॉलेज है वो उन पर उंडेल देना चाहता है। कारण क्या था? क्योंकि उस दिन अंतिम दिन होने के कारण जो फ्रेंच है वो अपनी भाषा पर, लेसन पर पूर्ण रूप से कंसंट्रेट था। तो उसे लग रहा था कि टीचर जो है बहुत अच्छे से पढ़ा रहा था, जबकि वो हमेशा उसका टीचर ऐसे ही पढ़ाता था। और जो क्लास थी वो पूरी डेडिकेटेड थी, समर्पण की भाव से उसके लेसन को सुने जा रहे थे। उसके बाद जो फ्रेंच जो है, स्टूडेंट जो है, वो सोचता है कि छत पर कुछ कबूतर बैठे थे, तो वो उन कबूतरों के बारे में सोचता है कि जो जर्मन जो शासक हैं, क्या इन कबूतरों को भी जर्मनी भाषा में गाना गाना सिखा देंगे या नहीं। तो ये चीज़ें जो है मनुष्य पे अप्लाई की जा सकती हैं, जीव जंतुओं पर नहीं। जो एम हेमल है वो अपने साथ कुछ रेड कलर की नोटबुक्स लाया था बच्चों को बांटने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से, और जो फ्रेंच है उसका अपने अध्यापक और बुक्स जो किताबें थी, अक्सर जो विद्यार्थी हैं वो किताबों से नफरत करते हैं, कई बार टीचर्स के प्रति उनकी जो है घृणा के भाव होते हैं। तो लास्ट दिन जो है उसके नज़रिया जो है अध्यापक और किताबों के प्रति वो बदल चुका था। किताबें जो उसे पहले कभी बोझ लगती थी, वज़न लगती थी, बोझा लगती थी, वो उसे उसकी पुरानी मित्र लगने लगी। और जो टीचर उसे कभी डांटा करता था, स्केल रूलर से पीटता था, उसके प्रति भी उसके दिल में बहुत ज़्यादा जो है प्यार की भावना जाग गई थी, क्योंकि एक टीचर के बिना जो है उसका जीवन अंधकारमय होगा। तो इस प्रकार से जो एम हेमल है वो अपना लेसन एक्सप्लेन करने के बाद बोर्ड की तरफ मुड़ता है और बोर्ड पर 3 वर्ड लिखता है, वीव लो फ्रेंच। ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, इसका मतलब है कि फ्रांस हमेशा अमर रहे। ठीक है, जैसे हम कह देते हैं मे यू लिव लॉन्ग, कि आप लंबी आयु तक रहें। तो वो यही कामना के साथ जो बोर्ड की तरफ टर्न हो जाता है, मुड़ जाता है, और बोर्ड पर पूरे बड़े बड़े शब्दों में जितनी ताकत से ये शब्द को लिखता है कि फ्रांस हमेशा अमर रहे। और बोर्ड की तरफ ही मुंह कर करके वो हाथ से इशारा करता है क्लास को कि आज, अब इसके बाद जो उनकी क्लास डिसमिस हो रही है, अब लेसन कंप्लीट हो गया है, सभी अपने अपने घरों को चले जाएं। और यहाँ पर जो है वो लेसन ख़त्म हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद ऑल द स्टूडेंट्स।